अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, अदरक एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सारा साल ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदरक की एक और फार्म है जिसे ड्राइड जिंजर कहते हैं या दूसरे अल्फाज में इसे सूंठ कहा जाता है। इसको हम सर्दियों में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों में इसके इस्तेमाल के जो फ़ायदे हैं वो आपको बखूबी पता है कि हम इस सूंठ का जो है वो सर्दियों में क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये गर्म खासियत रखती है और इससे सर्दियों में ज़्यादा जो है वो ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, यानी आपका गला ख़राब है आपका और दीगर कई मसाइल हैं, तो ये सूंठ जो है वो उस काम आती है। अदरक का इस्तेमाल सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है। तो आज हम ये बताएंगे कि सूंठ जो है वो किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यानी इससे पहले आप लोगों को ये पता था कि जो भी सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, किसी को भी कोई ठंड लग जाती थी या शदीद सर्दी अगर किसी को लगती थी तो वो सूंठ का इस्तेमाल करते थे, यानी खुश्क अदरक का, वो जो आपके घरों में मौजूद रहती है या पंसारी से आप ला कर अपने घर पे रख छोड़ी होती है जो आपने, तो वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन हर एक को जो है वो ये सूंठ फ़ायदा नहीं भी देती, नुकसान भी देती है। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि ये सूंठ जो है वो किन लोगों के लिए नुकसानदेह भी होती है। दोस्तों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि सूंठ एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर सर्दियों में, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ लोगों के लिए सूंठ दवा नहीं बल्कि नुकसान बन सकती है। अगर आप इनमें से हैं तो सूंठ का इस्तेमाल आपकी सेहत को बेहतर बनाने के बजाय मज़ीद ख़राब भी कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम पूरे तौर पर यह वाज़ेह करेंगे कि कौन से लोग सूंठ से परहेज़ करें और क्यों ये इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले सूंठ का आपसे तारुफ में कराता चलूँ, ये उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है कि सूंठ किसे कहते हैं। तो ये अदरक की एक खुश्क शुदा एक हालत होती है, यानी अदरक को धूप में सुखा लिया जाता है और ये फिर इसको स्टोर कर लिया जाता है और ये आपको पंसार की दुकानों से फिर ये अदरक जो है खुश्क हालत में, इसको सूंठ कहा जाता है, तो वो आपको मिलती है। अब ये सूंठ जो है वो किस काम आती है, यानी सूंठ ज़्यादातर आपको सर्दियों में इसलिए काम होती है कि इसके अंदर जो जिंजरोल वाला जो सीन होता है जो अदरक में होता है वो बिल्कुल ख़त्म होके एक और शगाओल नामी एक जो मरकब है वो बन चुका होता है। यानी जब इसे खुश्क होती है, जब ये धूप में सुखाया जाता है इसे, तो जिंजरोल जो है वो शगाओल में मुंतकिल हो जाता है और फिर उसकी जो जिंजरोल वाली जो खासियत है वो थोड़ी सख्त होकर सूंठ में जो है वो मुंतकिल हो जाती है। इसलिए जो सूंठ है ये अदरक से ज़्यादा जानदार किस्म की चीज़ बन जाती है जो सर्दियों में आपकी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और शदीद सर्दी की हालत में अगर आप इसे लेंगे तो आपको ये फ़ायदा देती हुई नज़र आती है। जैसा कि इंट्रो में मैंने बात की कि आज आपसे हम ये बात करेंगे कि सूंठ जो है वो किन लोगों के लिए नुकसानदेह है। तो सबसे पहली बात जो आपसे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो पहला ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जिनके मैदे कमज़ोर हैं, मैदे के मरीज़ जो लोग हैं, वो लोग जिन्हें मैदे के मसाइल जैसे अल्सर, मैदे की सोजिश, तेज़ाबियत, सीने की जलन का मसला हो, उनके लिए सूंठ नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि सूंठ जिस्म में गर्मी और एसिड बढ़ाती है। अगर ऐसे लोग सूंठ का इस्तेमाल करें तो इन्हें ये इलामात हो सकती है: सीने में जलन, खट्टी डकार, मैदे में दर्द, मतली। ऐसे अफराद के लिए सूंठ के बजाय सौंफ या हल्की मिकदार में ताज़ा अदरक जो है उनके लिए बेहतर रहती है। दूसरा ग्रुप जो है नाज़रीन काम, वो ये है कि खून पतला करने वाली दवा लेने वाले अफराद, जो खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं जैसे दिल के मरीज़ या फालज के मरीज़, उन्हें भी सूंठ से बिल्कुल एहतियात बरतनी चाहिए। यानी सूंठ का काम या अदरक का काम नाज़रीन काम ये है कि ये आपके खून को पतला करती है, और अगर आप पहले से ही खून पतला करने वाली अगर अद्वियात ले रहे हैं या आपके दिल के खुदा न खास्ता मरीज़ हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। सूंठ में ऐसे कुदरती अज्जा होते हैं जो खून को मज़ीद पतला कर सकते हैं। अगर दवा और सूंठ इकट्ठी ली जाए तो अंदरूनी खून बहने का ख़तरा ज़रूर पैदा हो जाएगा। इसके अलावा चक्कर, कमज़ोरी और दीगर ऐसी अलामात पैदा हो सकती हैं कि जिनसे खुदा न खास्ता आपकी इंटरनल ब्लीडिंग अगर शुरू हो गई है तो फिर इंतहाई ख़तरनाक हो जाएंगे हालात। तीसरा ग्रुप नाज़रीन का वो है कि जो ज़ियाबितिस के मरीज़ हैं, यानी शुगर वाले लोग। शुगर के मरीज़ अक्सर ये समझते हैं कि सूंठ शुगर के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। सूंठ ब्लड शुगर को अचानक कम कर सकती है, ख़ास तौर पर अगर खाली पेट ली जाए। शुगर की दवा के साथ ली जाए तो शुगर को डेंजरसली लो कर सकती है, जिससे कपकपी, पसीना, दिल की धड़कन तेज़, कमज़ोरी हो सकती है। इसलिए शुगर के मरीज़ सूंठ डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इसके अलावा नाज़रीन काम जो अगला ग्रुप है वो एलर्जी वाले वो लोग हैं कि जिनको खुदा न खास्ता खारिश या डस्ट एलर्जी कह सकते हैं आप, या पोलन एलर्जी कह सकते हैं आप, वो लोग भी हैं। वो भी इस सूंठ से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि इससे भी उनको एलर्जी ट्रिगर हो सकती है।
ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके मुंह या गले में जलन, सांस लेने में दुश्वारी। अगर सौंठ लेने के बाद ऐसी कोई इलामत ज़ाहिर हो तो फ़ौरन इसका इस्तेमाल बंद कर दें। इजाफी अहम वार्निंग ये है कि सौंठ का ज़्यादा इस्तेमाल हामिला ख़वातीन और हाई ब्लड प्रेशर वाले अफराद के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये खून की गर्दिश को तेज़ कर देती है और जिस्म में गैर ज़रूरी गर्मी पैदा करती है। सौंठ की महफूज मकदार वो आपने इस तरीके से लेनी है कि अगर आप सौंठ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी महफूज मकदार जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी कितनी मकदार जो है वो आपके लिए सेफ़ होगी, यानी आप चौथाई चम्मच अंदाज़ा लगा लें कि या 3 जो उंगलियां हैं उनकी एक चुटकी या फिर चौथाई चम्मच जो है ये आपकी सेहत के लिए जो है वो मुनासिब रहेगी। यानी इससे ज़्यादा आपने एक टाइम पे नहीं लेनी और 2 टाइम आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। यानी आपको शदीद सर्दी है, ज़ुकाम लगा हुआ है, आपका गला ख़राब है या आपका जो साइनस का इशू है, आपका रेशा जमा हुआ है आपके नाक के इर्द गिर्द या आपकी नाक बंद है, तो ये आप अगर लेंगे तो इससे आपको अफाका ज़रूर होगा, लेकिन आपने इसकी मकदार का तयन जो है वो ज़रूर कर लेना है। दोस्तों ये थी सौंठ के हवाले से एक ऐसी वीडियो जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि सौंठ जो है वो किन लोगों के लिए मुफीद नहीं है, यानी किन लोगों को इससे परहेज़ करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि किन लोगों के लिए सौंठ जो है वो मुफीद साबित होती है या ऐसे कौन से लोग हैं जो ये यानी बगैर किसी परहेज़ के ले सकते हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम इस पे बनाएंगे कि आप कौन लोग हैं जो सौंठ को बगैर किसी तरद्दुद के इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह आपका हामी हो, नासर हो।